जय श्री राम मेरे प्यारे मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं प्रयास कर रही हूँ कि हम मिलकर गीता का पाठ करें और ईश्वर से प्रार्थना करें कि गीता के मर्म को समझने की सामर्थ्य हमें ईश्वर दे। तो 13वें अध्याय का, जिसका नाम है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग, इसका 23वां श्लोक हमें पढ़ना है। इससे पूर्व गुणों के सहित प्रकृति के और पुरुष के स्वरूप का वर्णन करने के बाद अब उनको यथार्थ जानने का फल बतलाते हैं। श्लोक संख्या 23 में, यह एवं वेत्ति पुरुषम प्रकृतिम च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानो अपि न च भूयो अभिजायते। यह एवं वेत्ति पुरुषम प्रकृतिम च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानो अपि न स भूयो अभिजायते। इसका अर्थ है कि इस प्रकार पुरुष को और गुणों के सहित प्रकृति को जो मनुष्य तत्व से जानता है, वह सब प्रकार से कर्तव्य कर्म करता हुआ भी फिर नहीं जन्मता। प्रश्न है कि पूर्वोक्त प्रकार से पुरुष को और गुणों के सहित प्रकृति को तत्व से जानना क्या है? उत्तर है कि इस अध्याय में जिस प्रकार पुरुष के स्वरूप और प्रभाव का वर्णन किया गया है, उसके अनुसार उसे भली भांति समझ लेना, अर्थात जितने भी पृथक पृथक क्षेत्रज्ञ जीवात्माओं की प्रतीति होती है, सब उस एक परब्रह्म परमात्मा के ही अभिन्न स्वरूप हैं। प्रकृति के संग से, देह के संग से उनमें भिन्नता सी प्रतीत होती है, वस्तुतः कोई भेद नहीं है और वह परमात्मा नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त और अविनाशी तथा प्रकृति से सर्वथा अतीत है, परे है। इस बात को संशय रहित यथार्थ समझ लेना एवं एक ही भाव से उस सच्चिदानंद घन में नित्य स्थित हो जाना ही पुरुष को तत्व से जानना है। तीनों गुण प्रकृति से उत्पन्न हैं। यह समस्त विश्व प्रकृति का ही पसारा है और वह नाशवान, जड़, क्षणभंगुर और अनित्य है। इस रहस्य को समझ लेना ही गुणों के सहित प्रकृति के तत्व को जानना है। दूसरा प्रश्न है कि सर्वथा वर्तमानः के साथ अपि पद का प्रयोग किस लिए किया गया? सर्वथा का अर्थ है सब प्रकार से, वर्तमान कर्तव्य कर्म करता हुआ। यहाँ सर्वथा वर्तमान के साथ अपि पद का प्रयोग करके यह भाव दिखलाया है कि जो उपयुक्त प्रकार से पुरुष को और गुणों के सहित प्रकृति को जानता है, वह ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र किसी भी वर्ण में एवं ब्रह्मचर्यादि किसी भी आश्रम में रहता हुआ तथा उन वर्णाश्रमों के लिए शास्त्र में विधान किए हुए समस्त कर्मों को यथा योग्य करता हुआ भी वास्तव में कुछ भी नहीं करता, इसलिए पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होता। प्रश्न है, यहाँ सर्वथा वर्तमान के साथ अपि का जो शाब्दिक अर्थ है वह है भी। यदि आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, उस कार्य को करते समय यदि आप प्रकृति के तत्व को, यथार्थ तत्व को जान रहे हैं, तो आपका कोई भी कर्म है ही नहीं। और चूंकि आप कर्म नहीं करता नहीं है, तो आप कर्म बंधन से नहीं बंधेंगे, तो आप फिर जन्म मरण के विधान से छूट जाएंगे। तो यहाँ पे प्रश्न आता है कि यदि सर्वथा वर्तमान के साथ अपि पद के प्रयोग से यह भाव मान लिया जाए कि वह निषिद्ध कर्म करता हुआ भी पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होता, तो क्या हानि है? इसका उत्तर है कि आत्म तत्व, आत्मज्ञान को जानने वाले ज्ञानी में काम, क्रोध आदि दोषों का सर्वथा अभाव हो जाने के कारण उसके द्वारा निषिद्ध कर्म का बनना संभव नहीं, इसलिए उसके आचरण संसार में प्रमाण रूप माने जाते हैं। इसलिए यहाँ सर्वथा वर्तमान के साथ अपि पद के प्रयोग का ऐसा अर्थ मानना उचित नहीं, क्योंकि पापों में मनुष्य की प्रवृत्ति काम, क्रोध आदि अवगुणों के कारण होती है।
यदि मनुष्य में काम है, क्रोध है, तो उनके परिणाम स्वरूप ही वह पाप कर बैठता है। अर्जुन के पूछने पर भगवान ने 3 अध्याय के 37वें श्लोक में इस बात को स्पष्ट रूप से कह भी दिया है। प्रश्न है, इस प्रकार प्रकृति और पुरुष के तत्व को जानने वाला पुनर्जन्म को क्यों नहीं प्राप्त होता? इसका उत्तर है कि प्रकृति और पुरुष के तत्व को जान लेने के साथ ही पुरुष का प्रकृति से संबंध टूट जाता है, देहाभिमान से अतीत हो जाता है, क्योंकि प्रकृति और पुरुष का संयोग स्वप्नवत, अवास्तविक, केवल अज्ञान जनित माना गया है। जब तक प्रकृति और पुरुष का पूर्ण ज्ञान नहीं होता, तभी तक पुरुष का प्रकृति से और उसके गुणों से संबंध रहता है, और तभी तक उसका बार बार नाना योनियों में जन्म होता है। अतएव इनका तत्व जान लेने के बाद पुनर्जन्म नहीं होता। इस प्रकार गुणों के सहित प्रकृति और पुरुष के ज्ञान का महत्व सुनकर यह इच्छा हो सकती है कि यह ज्ञान होता कैसे है। इसलिए अब 2 श्लोकों के द्वारा भिन्न भिन्न अधिकारियों के लिए तत्व ज्ञान के भिन्न भिन्न साधनों का प्रतिपादन करते हैं। श्लोक संख्या 24। ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मान मात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्म योगेन चापरे। ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति केचित् आत्मानं आत्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्म योगेन च अपरे। आत्मान का अर्थ है परमात्मा को, आत्मानम केचित कितने ही मनुष्य, तो आत्मना शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि से। तो इस श्लोक का अर्थ है कि उस परमात्मा को कितने ही मनुष्य तो शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि से ध्यान के द्वारा हृदय में देखते हैं, अन्य कितने ही ज्ञान योग के द्वारा और दूसरे कितने ही कर्म योग के द्वारा देखते हैं, अर्थात प्राप्त करते हैं। उस ज्ञान तक पहुंचने के रास्ते भिन्न भिन्न हो सकते हैं। तो उनमें से 3 रास्तों की बात की गई है कि कितने ही मनुष्यों की जब बुद्धि अत्यंत सूक्ष्म हो जाती है, वो ध्यान योगी होते हैं, और जब बहुत अत्यंत सूक्ष्म हो जाती है तो वो उस तत्व से एकाकार हो जाते हैं। या कोई बहुत ज्ञान योगी है तो ज्ञान योग के द्वारा अथवा कर्म योग के द्वारा। प्रश्न है कि यहाँ ध्यान शब्द किसका वाचक है और उसके द्वारा आत्मा से आत्मा में आत्मा को देखना क्या है? उत्तर है कि 6 अध्याय के 11, 12 और 13वें श्लोक में बताई हुई विधि के अनुसार शुद्ध और एकांत स्थान में उपयुक्त आसन पर निश्चल भाव से बैठकर, निश्चल अर्थात बिना हिले डुले, इंद्रियों को विषयों से हटाकर मन को वश में करके तथा एक परमात्मा के सिवा दृश्य मात्र को भूलकर निरंतर परमात्मा का चिंतन करना ध्यान है। इस प्रकार ध्यान करते रहने से बुद्धि शुद्ध हो जाती है और उस विशुद्ध सूक्ष्म बुद्धि से जो हृदय में सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार किया जाता है, वही ध्यान द्वारा आत्मा से आत्मा में आत्मा को देखना है। दूसरा प्रश्न है, यहाँ जिस ध्यान के द्वारा सच्चिदानंद घन ब्रह्म की प्राप्ति बतलाई गई है, वह ध्यान सगुण परमेश्वर का है या निर्गुण ब्रह्म का, साकार का है या निराकार का, तथा यह ध्यान भेदभाव से किया जाता है या अभेद भाव से, एवं इसके फल स्वरूप सच्चिदानंद घन ब्रह्म की प्राप्ति भेदभाव से होती है या अभेद भाव से। भेद का अर्थ है कि आप भिन्न भिन्न माने आत्मा परमात्मा को, और अभेद कि आप कोई भिन्नता न रख पाए। ये भेदभाव वो पक्षपात वाला भेदभाव नहीं है। उत्तर है कि यहाँ 22वें श्लोक में परमात्मा और आत्मा के अभेद का प्रतिपादन किया गया एवं उसी के अनुसार पुरुष के स्वरूप ज्ञान रूप फल की प्राप्ति के विभिन्न साधनों का वर्णन है। इसलिए यहाँ प्रसंग के अनुसार निर्गुण निराकार ब्रह्म के अभेद ध्यान का ही वर्णन है।
और उसका फल अभिन्न भाव से ही परमात्मा की प्राप्ति बतलाया गया है। परंतु भेदभाव से सगुण निराकार का और सगुण साकार का ध्यान करने वाले साधक भी यदि इस प्रकार का फल चाहते हो तो उनको भी अभेद भाव से निर्गुण निराकार सच्चिदानंद घन ब्रह्म की प्राप्ति हो सकती है। प्रश्न है, सांख्येन और योगेन ये दोनों पद भिन्न भिन्न दो साधनों के वाचक हैं या एक ही साधन के विशेष्य और विशेषण हैं? यदि एक ही साधन के वाचक हैं तो किस साधन के वाचक हैं और उसके द्वारा आत्मा को देखना क्या है? सांख्येन योगेन ज्ञान योग के द्वारा, तो दोनों पद जो हैं ये सांख्य योग के वाचक हैं। इसका वर्णन दूसरे अध्याय के 11वें से 30वें श्लोक तक विस्तार पूर्वक किया गया है। इसके अतिरिक्त इसका वर्णन 5वें अध्याय के 8वें, 9वें और 13वें श्लोकों में तथा 14वें अध्याय के 19वें श्लोक में और भी जहाँ जहाँ उसका प्रकरण आया किया गया है। अभिप्राय यह है कि संपूर्ण पदार्थ मृग तृष्णा के जल या स्वप्न की सृष्टि के सदृश माया मात्र है। इसलिए सांख्य योग के अनुसार इसलिए प्रकृति के कार्य रूप समस्त गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, ऐसा समझकर, अर्थात जो देखने का काम है ये आंखें कर रही हैं, क्योंकि आंखों का काम है गुण, आंखों का गुण है देखना। ऐसा समझकर मन, इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाले समस्त कर्मों में कर्तापन के अभिमान से रहित हो जाना, अर्थात जो देख रहा है वो आंखें देख रही हैं, मैं नहीं। जो सुन रहा है वो कान सुन रहे हैं, मैं नहीं। तो अब सारे कर्तापन के अभिमान से दूर हो जाना तथा सर्वव्यापी सच्चिदानंद घन परमात्मा में एक ही भाव से नित्य स्थित रहते हुए एक सच्चिदानंद घन परमात्मा के सिवा अन्य किसी की भी भिन्न सत्ता न समझना, यह सांख्य योग नामक साधन है। और इसके द्वारा जो आत्मा और परमात्मा के अभेद का प्रत्यक्ष होकर सच्चिदानंद घन ब्रह्म का अभिन्न भाव से प्राप्त हो जाना है, वही सांख्य योग के द्वारा आत्मा को आत्मा में देखना है। जब आप जितने भी अभी तक हमने अध्याय पढ़े हैं उन अध्यायों को सुनेंगे तो ये जो शब्द हैं ये स्पष्ट होते चले जाएंगे और ये मर्म आपके अंदर उतरेगा, मेरा विश्वास करिए। मैं समझ सकती हूँ, मैं बहुत कमज़ोर बुद्धि की प्राणी रही हूँ, बहुत साधारण, और जब मुझे ये समझ में आ रहा है तो मैं बिल्कुल विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि आप सबको समझ में आएगा। सांख्य योग का जो यह साधन है, यह साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारी के द्वारा ही सुगमता से किया जा सकता है। साधन चतुष्टय क्या है इसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। हरे कृष्णा।